गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे अष्टमा पाठा। इसके पहले वीडियो में हमने सप्तमा पाठा पढ़ा था, आज हम अष्टमा पाठा पढ़ेंगे। तो अष्टमा पाठा त्रिवर्ण ध्वजा अर्थात तीन रंगों का, त्रिवर्ण मतलब तीन रंगों का, ध्वजा मतलब झंडा, तीन रंगों का झंडा। ठीक है, तो इस पाठ में तिरंगे झंडे के बारे में बताया गया है कि तिरंगा झंडा क्या महत्व रखता है, उसकी क्या क्या महत्ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे। केचन बालका काश्चन बालिका स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सो उत्साहं गच्छत परस्पर सल्लपन्ति। केचन मतलब कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह से जाते हुए, परस्परम मतलब आपस में, सल्लपंथी मतलब बातें करती हैं। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज, अद्य का मतलब आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, अर्थात छात्राएं जो हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च मोदकानी, मोदकानी मतलब लड्डू, अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविडः सुचे जानासी त्वम, अब यहाँ पे डेविड जो है वह सुचे से पूछता है तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजा कीदृशः, कीदृशः मतलब कैसे, अस्माकं मतलब हमारा, ध्वजा मतलब झंडा, तो हमारा झंडा कैसा है। सुचि अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णा इति, हमारे देश का, सूची बोलती कि हमारे देश का झंडा तीन रंगों का है। सलीमः रुचे अयम त्रिवर्णम कथम, इसे रुचे से पूछते हैं वह कि इसे तीन रंगों का क्यों कहते हैं। रुचे अस्मिन् ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति, इस ध्वज में तीन रंग हैं इसीलिए त्रिवर्ण कहते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानती हो। सलीमा अरे केसर वर्णा श्वेता हरिता च एते त्रय वर्णा, तो सलीम कहता है कि अरे केसरिया, केसर वर्णा मतलब केसरिया, श्वेता मतलब सफ़ेद, हरिता मतलब हरा, ये तीन रंग हैं। देवेशा अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति, हम, देवेश पूछते हैं कि हमारे देश के ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं। सलीमा शृणु यानी सुनो, केसर वर्णे शौर्यस्य, श्वेता सत्यस्य, हरितश्च समृद्धे सूचका संति। सुनो, केसरिया शौर्य का यानी बल का, ताकत का, श्वेता यानी सफ़ेद रंग सत्य का प्रतीक है, और जो हरितश यानी हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है, सूचका मतलब प्रतीक है। सूची किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन वर्णों का अन्य भी महत्व है। अब सूची पूछती क्या इन रंगों का और भी महत्व है। वर्णा यानी रंग होता है, मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ। डेविडा आम हाँ, कथम ना कैसे नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थित केसर वर्णा त्यागस्य उत्साहस्य च सूचका, ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया त्याग और उत्साह का प्रतीक है। ठीक है, मध्य स्थित श्वेत वर्णा सात्विकताया सुचिताया च घोतका, अब यहाँ बताया गया है कि बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विक और, ठीक है, स्वच्छता का प्रतीक है। अद्य स्थिता हरित वर्णा वसुंधराया सुषमाया उर्वतरायश्च घोतका, नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी के उर्वरता का प्रतीक है, यानी पृथ्वी की हरियाली का प्रतीक है। तेजिंद्रा सुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, सुचे को कहते हैं कि ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्रम यानी पहिया है। सुचि आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रे कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति अर्थात यह उन्नति और न्याय का प्रतीक है। ठीक है, सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, इसे वहीं से ही लिया गया है। प्रणवा अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, इस चक्र में, चतुर्विंशति मतलब 24, अरा मतलब तीलियां, तो इस चक्र में 24 तीलियां हैं।
मेरी भारतस्य स्वाधीन संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को समग्र देश में इसे ध्वज को रूप में यानी झंडे के रूप में स्वीकार किया गया। तेजिंद्रा अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीका। हमारा ये तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। उत्तोलनम का मतलब होता है ऊपर उठाकर फहराना। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया गया है कि इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को इस झंडे को, ठीक है, ऊपर उठाकर समारोह के रूप में इसे क्या किया जाता है, समारोह करके इसे फहराया जाता है। जय तु त्रिवर्ण ध्वजा जय तु भारतम, जय तीन रंगों की, जय भारत माता की। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि 26 जनवरी यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को झंडे को सम्मान पूर्वक ऊपर उठाकर क्या किया जाता है, फहराया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। तो इन झंडों की इस पाठ में यही बताया गया है कि ये जो रंग है, ये जो झंडा है, यह क्या सूचित करता है, ये तीन रंग क्या बताते हैं, इस पाठ के माध्यम से हम सभी को समझाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार पाठ का अनुवाद कंप्लीट होता है। अब हम कठिन शब्द पढ़ते हैं। कठिन शब्द, पहला ध्वजारोहणम, दूसरा कृदशः, तीसरा वर्णा नाम, चौथा केसर वर्णा, पांचवा शौर्यस्य, छठवा सत्यस्य, सातवां समृद्धे, आठवां स्वतंत्रता, नौवां सांस्कृतिक, 10वां त्यागस्य, 11वां सुचिताया, 12वां चतुर्विंशति, 13 सुषमाया, 14 उर्वरता यश, 15 स्वाधीनतया। तो इस प्रकार आप इसे कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।